केंद्र सरकार की जातीय जनगणना की घोषणा पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि हमारा कोड हमसे छीन लिया गया। आखिर किस आधार पर जातीय जनगणना होने वाली है? आदिवासी समुदाय का कोड नहीं मिलता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ा जाएगा। वहीं रांची सरमटोली फ्लाईओवर रैंप के बारे में कहा कि हमारी अस्मिता को हेमंत सरकार ने चोट पहुंचाने का काम किया है। इस वक्त पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं रैंप को लेकर। देखिए, ये रैम जो है जिस भी षड्यंत्र के तहत उतारा गया और जब से समाज को इसके बारे में पता चला तब से मतलब दिसंबर 2024 में ही इसका शेप बदलना शुरू हुआ। सब लोग बड़े हैरान रहे इस बात को कि पहले से ही, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जब मेन रोड पे भी उतरते हैं और लाख के तकरीबन भी जो है आपका सिरमटोली तक भी पहुंचते हैं। जो खतियान में दर्ज है, 3 तरह के खतियान MS, RS और CS खतियान में दर्ज 46 डिसमिल की ज़मीन पहले ही छोटी पड़ी। अब उसमें 10 फीट का जो अतिक्रमण कर लिया गया, उसके बाद ये उसी पे सर्विस लेन बना के और रैंप को उतारा गया। ये बिल्कुल ही बहुत गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि 2022 में जिस दिन सरना भवन का 7 अप्रैल को जिस दिन शिलान्यास यही मुख्यमंत्री जी उनका पिछला टर्म में करने वाले थे, तो उस दिन मैं गई थी और टेक्निकल टीम के जो हेड हैं, जो इंजीनियर चीफ, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई पिलर स्पैन तक नहीं आएगा। सोचिए, वहाँ रैंप उतर जाता। इस तरह का सरकार का रवैया, मतलब जब से हमने उनसे बात करना शुरू किया, हमेशा टाल मटोल की ही तानाशाही जो रुख अपना लिया गया कि बंदूक के साए में रैंप का जो पुनर्निर्माण जो शुरू हुआ और अब तो पूरा हो ही गया है, उद्घाटन भी बहुत जल्दी होने वाला है, सुनने में आया है शायद 15 तारीख को। दुखी तो हुआ ही है और आक्रोश भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग, ये आंदोलन हमारा रुकेगा नहीं। रैंप बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद टूट सकता है या फिर आपका जो हज हाउस भी टूट के अगर गलत निर्माण के उस पर अगर वो दोबारा उसका पुनर्निर्माण हो सकता है, तो ये रैंप को भी हटा के कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो ओरिजिनल जो था प्लान प्रोजेक्ट जो था उस पे इसको लाना होगा। उद्घाटन वाले दिन आप लोग की तैयारी है काला झंडा दिखाना और अपने अस्तित्व पे हमला की तरह ही देख रहे हैं और इसमें किसी का करोड़ों लाखों करोड़ों की जितना भी पैसा लगा हो, ये उनकी समस्या है। मुख्य बात यह है कि जब हमने उन पे इस बात को संज्ञान में डाला तो उनको इस पे निश्चित रूप से सकारात्मक एक पहल करके उसमें लाया जा सकता था। ने भी अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से जो है आगे अभी और चलेगा। सभी की जाति के आधार पर सबकी गणना होने वाली है, आप इसे कैसे? देखिए, ये तो मुख्य रूप से जो है नेता प्रतिपक्ष जो सदन में लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी के लगातार दबाव बनाने के हुआ और ये पहलगांव हमले के बाद हुआ। उससे पहले तो ये टालमटोली कर रहे। आदिवासियों की जाति जनगणना कैसे होगी? क्या वो हिंदू में होगी? क्या वो बतौर आदिवासी होगी? उसके फॉर्मेट में हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया है। कॉलम कोड ही हटा दिया तो सरना कोड का कहाँ कोई अर्थ रह जाता है। सहयोगी हेमंत के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।